मुझे दुख होता है कि आज पाकिस्तान के आईन में जो गैर जमहूरी गलत किस्म के अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सालों इस मुल्क से इस बिना पे निकाले गए थे, इस बिना पे खारजी मुल्कों में गुजारा कर रहे थे कि उनका गुनाह ये था कि वो पाकिस्तान में आवाम की हुक्मरानी चाहते थे। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। नायब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख अगर उठाई जाए तो बनने से लेकर आज तक और फिर अवाम के एक हिस्से को अपने साथ मिला के इस गुनाह बेइज्जत में उनको अवाम का नुमाइंदा करा के कोशिशें की गई। जनाब स्पीकर, 40 साल में क्या उन्होंने हमें दिया। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट उसके सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है क्योंकि खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे। जनाब स्पीकर, आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी, आपका सारा निजाम उलट कर दिया। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालें मैं देता हूं जनाब स्पीकर। यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था। वो 6000 वोटों से हार रहा था। मुस्लिम आपका आदमी है, शाहबाज का नजदीक तरीन आदमी है। उसने इनकार किया, ना बाबा मेरे अवाम ने मुझे वोट नहीं दिया, 6000 वोटों का फर्क था। आई सलूट हिम, मेरा दोस्त है। दूसरा आदमी वो भी नहीं है जनाब स्पीकर, यहां मैं नाम नहीं लेता। जनाब स्पीकर, मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर खान कहता हूं कि मैं हार रहा था। एक और शरीफ आदमी यहां बैठा है जनाब स्पीकर। पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि 2 आदमी, उनके मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं हैनाक आदमी हूं जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हम कुरान के फॉलोअर हैं। इमरान खान जेल में है जनाब स्पीकर, मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे। इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे आइन पे, आप 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं ही तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे जनाब स्पीकर। मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, आप इसके गवाह हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे
जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर हैं, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो, हत्ता MQM के जो भी हैं जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइलों तक, जनूब मगरब में हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अबीब जालिब के इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते हम नहीं मानते। ये हम चलाएंगे, आपको अपने कानून में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी। हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे, ये हम MQM के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की माना पाकिस्तान की बर्बादी है जनाब स्पीकर। इससे निकलने के रास्ते में बताते हैं जनाब स्पीकर। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिलाऊं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी जनाब स्पीकर। कौमों को अपने वतनों पर इख्तियार होगा, मादरी जबानों का एहतराम होगा जनाब स्पीकर। आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, MQM वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा जनाब स्पीकर। आई विल ब्रिंग इट, लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है जनाब स्पीकर। कितने ब्यूरोक्रेट के घर कनाडा में हैं, कितने ताजिरों के घर फलाने में है जनाब स्पीकर। बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं। इमरान से ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है, हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम हर गली हर कूचे में अबीब जालिब की वो बताएंगे जनाब स्पीकर। हमने आपसे वो नहीं करना, हमने इसको नहीं मानना, इसको हमने पार के चला जाना है। हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम इस मुल्क के अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, हम इस मुल्क में गरीब इंसानों के लिए जीने का हक चाहते हैं। जनाब स्पीकर आए इकट्ठे, ये 5 नुकात मैंने आपसे किए जनाब स्पीकर, इन पे दस्तखत कर दें। 4-5 महीने के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनाए, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दें, इलेक्शन करवाएं। कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, महान जीत जाएगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, लेकिन पाकिस्तान स्मूथली चलने पे आ जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते जनाब स्पीकर, शहबाज भाई के दोस्त, उनको सपोर्ट करने वाले, ये आपके यार जो हैं आपके साथ, आर्टिकल 6 उन लोगों को हाई ट्रीजन का मुजरिम कहता है जो आइन तोड़ते हैं, जो आइन को रोनते हैं, जो आइन का मजाक उड़ाते हैं। और उन तमाम लोगों को, मेरे ताए और भाइयों समेत, उन तमाम लोगों को, आपको समेत जनाब स्पीकर, आप सब खुदा न खास्ता हम सब इसके मुजरिम होंगे। लेट अस सेव पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, सियासत कूल माइंडेड लोगों का काम है। सियासत में कूल माइंडेड लोग होते हैं, यहाँ गाली सुन के खामोश हो जाते हैं, वहाँ गाली सुन के खामोश रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।